भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है कर्मों का। 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म। योग में इन कर्मों को कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण यानी मिश्रित, शुक्ल पुण्य और अशुक्ल अकृष्ण निष्काम, इन 4 कर्मों को इन शब्दों से स्पष्ट किया है। कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल अशुक्ल और अकृष्ण। हमने 4 प्रकार के कर्मों के अंतर्गत 3 कर्मों को लेकर के विचार किया है। पाप कर्म किसे कहते हैं? कृष्ण कर्म। और मिश्रित कर्म यानी शुक्ल कृष्ण कर्म किसे कहते हैं? पुण्य कर्म, शुक्ल कर्म किसे कहते हैं? इसको लेकर के विचार किया है। आज हम निष्काम कर्म यानी अशुक्ल अकृष्ण कर्मों को लेकर के विचार करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने अशुक्ल अकृष्ण कर्मों की चर्चा करते हुए उसकी जो परिभाषा की है वो अद्भुत परिभाषा की है। उस परिभाषा को ध्यान में रखने से पता लगता है निष्काम कर्म करना कितना कठिन है। निष्काम कर्म यानी अशुक्ल अकृष्ण कर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, अशुक्ल अकृष्णा सन्यासी नाम क्षीण क्लेशानाम चरम देहानाम इति। 3 हेतु दिए हैं, 3 कारण बताए। कौन व्यक्ति निष्काम कर्म करता है? कौन व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है? महर्षि लिखते हैं सन्यासी नाम, जो सन्यासी हैं वो निष्काम कर्म कर सकते हैं। सन्यास का अर्थ होता है जिसने अपने समस्त चीजों को त्याग कर दिया है। समस्त का अर्थ है, एक हमारी वैदिक परंपरा में सर्ववेदस नामक याग होता है जिसमें सब कुछ त्याग किया जाता है जब व्यक्ति संन्यास लेता है। भौतिक संपत्ति का भी त्याग करता है और उसके जीवन में बहुत सारे दोष हो सकते हैं उनको भी त्याग करता है। संन्यास का अर्थ ही संन्यस्त, जिसने सबको त्याग कर दिया है। तो वास्तव में सन्यासी वो होता है जिसके जीवन में त्याग होता है। ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में 3 बातें कही। सन्यासी बनने के 3 प्रमुख बातें कही। एक बात कही है, ऐशना नहीं होनी चाहिए। और वो ऐशना 3 प्रकार की होती है। एक का नाम है लोकेशना, जिसको हम लोक में प्रसिद्धि चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति नाम चाहता है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। हर व्यक्ति अक्सर चाहता है। ये अलग बात है कौन कितना प्रतिशत चाहता है, पर प्रसिद्धि तो व्यक्ति चाहता है, नाम चाहता है। इसी को शास्त्र में लोकेशना कहा है। और एक है वित्तेशना, धन संपत्ति को चाहना। ये जो चाह है संपत्ति की, ये चाह प्राय देखा जाता है हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में चाह रहती है।
वित्तेषणा, वित्त धन संपत्ति की इच्छा रखना, ये सन्यासी के लिए उचित नहीं है, ये बात कही जा रही है। यानी सन्यासी वो होता है जिसके अंदर वित्तेषणा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात कही है पुत्रेषणा। पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो जन्म प्रदान करते हैं, जन्म देते हैं माता पिता के रूप में, उनसे जो आने वाली संतति होती है उसको भी पुत्र कहते हैं। और एक पुत्र होता है जो द्विज बनने पर उत्पन्न होता है। दूसरी बार जिसका जन्म होता है उसको भी पुत्र कहते हैं। वो आचार्य गुरु जन्म देता है। तो जो पुत्र होता है वो शिष्य के रूप में होता है। सन्यासी के जो पुत्र होते हैं वो शिष्य के रूप में होते हैं। तो व्यक्ति में इच्छा रहती है कि मेरी संतति बहुत बड़ी हो, अर्थात शिष्य मेरे बहुत ज्यादा बने और शिष्य प्रशिष्य रहे मेरे, जो आजकल की मोटी भाषा में कहते हैं मेरे चेले बहुत होने चाहिए। एक तमन्ना, एक इच्छा रहती है, इसको पुत्रेषणा कहते हैं। तो ये तीनों येषणाएं जिसके अंतर्गत होते हैं वो सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि सन्यासी को इन तीनों येषणाओं को त्याग करना होता है। तो जिसके अंदर त्याग होता है वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है वो त्याग नहीं कर पाता है। इसलिए योग में एक बहुत बड़ी बात कही है जिसका नाम है अपरिग्रह। परिग्रह नहीं होना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। वो संग्रह किसी भी प्रकार की हो सकता है, भौतिक संग्रह भी हो सकता है और आध्यात्मिक संग्रह भी हो सकता है। यश के रूप में, कीर्ति के रूप में भी संग्रह करता है व्यक्ति। तो ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति परोपकार को रोक देती है। व्यक्ति उपकार वैसा नहीं कर पाता है जैसा त्याग करने वाला कर पाता है। और सन्यासी को तो सर्वस्व त्याग करना होता है और उसको परोपकार ही एकमात्र केवल कर्म करना होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि निष्काम कर्म जो है, जिसमें अशुक्लता और अकृष्णता होती है, यानी जिसमें न पुण्य होता है और न पाप होता है, तो कौन कर सकता है? तो महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं सन्यासी कर सकता है। पहली बात कही, एक शर्त है सन्यासी होना चाहिए। अब सन्यासी से आप कपड़ों को नहीं लेना कि कोई लाल पीले कपड़े पहनते हो और उसी को सन्यासी कहते हो, बात वो नहीं हो रही है। बात हो रही है जिसने ऐष्णाओं को त्याग कर दिया है, जिसने अपने आप को संसार के लिए सौंप दिया है, केवल उपकार के लिए उसका जीवन है, वो सन्यासी होता है। और उस सन्यासी के पहचान के लिए ऋषियों ने परंपरा से पहचान बनाने के लिए, पहचानने के लिए ड्रेस कोड दिया है। तो लाल कपड़े सन्यासी के लिए ड्रेस कोड है। यह अलग बात है, कोई भी आज पहनता हो, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, परंतु ये एक सिंबल है सन्यासी के लिए। और यथार्थ में सन्यासी वो होता है जिसके अंदर ये त्याग होता है, जिसके अंदर येषणाएं नहीं होती है। तो सन्यासी का होना पहली शर्त है निष्काम कर्म करने के लिए, क्योंकि वही निष्काम कर पाता है। फिर दूसरी शर्त बताए क्षीण क्लेशाः। ये तो और भी बहुत बड़ी बात कही है, जिसके क्लेश होने नहीं चाहिए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश का अर्थ है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारे के सारे क्लेश कहलाते हैं। तो कहते हैं क्षीण क्लेशानां, जिसके क्लेश नष्ट हो गए हो, जिसके जीवन में क्लेश ही नहीं हो,
किसी भी रूप में क्लेश नहीं पाए जाने चाहिए उस व्यक्ति में। यदि क्लेश है तो फिर वो स्वार्थी बनता है, वो परोपकार उस रूप में नहीं कर पाता है जैसे एक क्षीण क्लेशी वाला करता है, यानी जिसके क्लेश समाप्त हो गए। क्योंकि राग है तो उपकार कम हो पाएगा। बात को पकड़ने का प्रयत्न करना है हम सबको। जब राग होता है तो जिसके प्रति राग होता है उतना प्रतिशत वो त्याग नहीं कर पाता है, और जितना प्रतिशत वो द्वेष करता है उतना प्रतिशत वो उपकार नहीं कर पाता है। तो जब राग की स्थिति में, द्वेष की स्थिति में, मोह की स्थिति में वो उपकार नहीं कर पाता है। उपकार की जो सीमा है वो कम होती जाएगी उसकी, उपकार का जो प्रतिशत है वो कम होता जाएगा। जितना राग होगा, जितना द्वेष होगा, जितना मोह होगा, उतना ही प्रतिशत उपकार कम होगा। जैसे उदाहरण के लिए गृहस्थ है, एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। यदि मैं ये कहूं गृहस्थी व्यक्ति को पूर्ण रूप से 100% परोपकार करना चाहिए, ये सिद्धांत कभी नहीं बन सकता और न बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां परिवार है, वहां पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, और भी बहुत सारे संबंधी हैं। तो एक परिवार है, उसके साथ कमिटमेंट है, उसके कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को वो छोड़ नहीं सकता, ना उन कर्तव्यों को छुड़ाना चाहिए। जब तक कर्तव्य होते हैं तब तक कर्तव्यों का पालन प्रत्येक आश्रमी को करना ही होगा। लेकिन सन्यासी के प्रति ऐसे कोई कर्तव्य नहीं होते, वो कमिटमेंट्स नहीं होते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है। उसके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है, सारी धरती एक परिवार है उसके लिए। इसलिए वहां कोई कमिटमेंट्स नहीं होते कि मैं किसी के लिए करूंगा और किसी के लिए नहीं कर सकता। हाँ, योग्यता के हिसाब से, योग्यता के अनुरूप कम ज्यादा हो सकता है। जहां जिसकी योग्यता है उस रूप में वो उतना परोपकार सबके लिए करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा उसके लिए नहीं करूंगा, इसी के लिए करूंगा, ऐसा सन्यासी को नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है क्षीण क्लेशानाम, उसके अंदर क्लेश नहीं हो सकते। वो तो सबके लिए करेगा और सबके लिए करना है। उपकार का अर्थ यही है, सबके लिए, पर उपकार, परोपकार, पर उपकार, परोपकार, यानी पर का, यानी पर जो अपने से भिन्न जो कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिसके लिए आवश्यक है वो उपकार सन्यासी को करना ही होगा। ये वो ही कर सकता है जिसके अंदर राग, द्वेष, मोह ना हो। इसलिए कहा क्षीण क्लेशानाम। तीसरी बात कही है चरम देहानाम, ये और भी अधिक ऊंची योग्यता है। चरम देह का अर्थ ये होता है जिस शरीर में वो व्यक्ति योगी है, वो शरीर उसका अंतिम शरीर है। मतलब क्या मीनिंग है इसका? इसका अर्थ ये है यदि इसका शरीर छूटेगा वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी योग्यता वाला है जिसका शरीर छूट जाता है वो सीधा मुक्ति में जाएगा, अपवर्ग को प्राप्त होगा। क्योंकि पुनर्जन्म उस व्यक्ति का होता है जिसके पास में अविद्या होती है, जिसके कर्माशय बना रहता है, जिसके संस्कार बने रहते हैं। तो संस्कारों से युक्त, कर्माशय से युक्त, अविद्या से युक्त जो कोई भी होगा उसी का पुनर्जन्म होगा। पर यह व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसने सारे क्लेशों को भस्म किया है और कर्म संस्कारों को भस्म कर दिया, दग्ध बीज कर दिया, जले हुए भुने हुए चने के समान सारे क्लेशों को जिसने बनाया है और सारी अविद्या को समाप्त कर दिया है, सारी वृत्तियों को रोका है जिसने समाधि लगाई है, जिसने आत्मा और परमात्मा का दर्शन किया है, जिसका सारा का सारा संपूर्ण जीवन उपकार में लगा हुआ है, वो व्यक्ति होता है चरम देह, जिसका प्रयोजन संपूर्ण हो गया है। इस शरीर में आकर के
मनुष्य शरीर में आकर के जो करना था सो कर लिया उसने, और जो पाना था सो पा लिया उसने, जिसको छोड़ना था सो छोड़ दिया उसने। अब छोड़ने योग्य नहीं बचा, करने योग्य नहीं बचा, पाने योग्य भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ उसने कर लिया है। उस व्यक्ति को कहते हैं चरम का अर्थ होता है अंतिम, देह का मतलब शरीर। यह शरीर उसका अंतिम शरीर है, यह शरीर छूटेगा वो सीधा मुक्ति में जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो 100% 100% उपकार ही करेगा, वो स्वार्थ का कोई कार्य नहीं करेगा। और उसके मन में कभी भी ये मेरा और वो पराया, ये मेरा घर और वो पराया घर, या मेरा देश ये दूसरा देश कोई नहीं रहता। उसके लिए मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र उसका अपना परिवार है। प्राणी मात्र को सुख देना उसका एकमात्र उद्देश्य है, और प्राणी मात्र के दुख को दूर करना उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कराना ही उस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसा व्यक्ति ये निष्काम कर्म करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है अशुक्ल अकृष्ण कर्म वो करता है जो सन्यासी होता है, जो क्षीण क्लेश यानी संस्कार और क्लेशों को जिसने भस्म किया है, ऐसा व्यक्ति होता है। और जिसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है वो निष्काम कर्म करता है। एक बात कही जा रही है यहां पर, तत्र अशुक्लम योगिना एवा, वो निष्काम कर्म वो ही क्यों करता है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो कहा जा रहा है तत्र अशुक्लम योगिना एवा, योगी ही अशुक्ल कर्म करता है, अर्थात निष्काम कर्म करता है। क्यों? फल संन्यासात्, बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि उसने फल को त्याग किया है। जो भी कर्म करता है उस कर्म का फल कभी नहीं चाहता। अजीब सा लगेगा व्यक्ति को सुन करके, पर इस बात को समझना है। फल दो प्रकार के होते हैं। जो भी मनुष्य कर्म करते हैं उस कर्म के दो प्रकार के फल हो सकते हैं। एक लौकिक फल होता है और एक ईश्वर का फल होता है, अर्थात ईश्वरीय आनंद रूप में फल होता है। तो संसार को ध्यान में रख करके, संसार के वैभवों को ध्यान में रख करके, एक शब्द में कहा जाए तो स्वर्ग को ध्यान में रख करके जो भी कर्म किया जाता है, स्वर्ग का अर्थ है सुख विशेष, और स्वर्ग होता है सुख विशेष, और वो सुख विशेष संसार के विशिष्ट वैभव ही होते हैं। और स्वर्ग शरीर में ही भोगा जाता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जिसे स्वर्ग कहते हैं उस स्वर्ग की अनुभूति, स्वर्ग को भोगना, स्वर्ग रूपी फल जो है शरीरधारी व्यक्ति ही करता है। शरीर में रहने वाला आत्मा ही स्वर्ग का उपभोग करता है, और वो सुख विशेष होता है। और क्या होता है ये सभी को पता है कि सामान्य सुख भी होता है, विशेष सुख भी होता है। तो जो विशेष सुख होता है हर किसी को नसीब नहीं होता, हर व्यक्ति के अधिकार में वो सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। हर व्यक्ति के अपने कर्म हैं, हर व्यक्ति का अपना ज्ञान विज्ञान है, हर व्यक्ति की अपनी भक्ति उपासना है। इस दृष्टिकोण से सुख विशेष किसी किसी को प्राप्त होता है। तो जो सुख विशेष है वही स्वर्ग है, और वो इसी शरीर में, ऐसे ही शरीर में रह करके उस सुख विशेष का उपभोग किया जाता है, उसी का नाम स्वर्ग है। और ऐसे स्वर्ग को ध्यान में रख करके जो कोई भी कर्म किया जाएगा उसका नाम है सकाम कर्म, कामना से युक्त कर्म उसका नाम दिया गया है। फल को पाने की इच्छा से, कुछ अपेक्षा से, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हुए उस कर्म को किया जाता है, उसी का नाम है सकाम कर्म। पर यहां बिल्कुल अलग बात कही जा रही है, फल संन्यासात्, उसने फल का त्याग किया। कौन सा फल? यही स्वर्ग रूपी फल। उसको स्वर्ग नहीं चाहिए, उसको पुनर्जन्म नहीं चाहिए, उसको सांसारिक वैभव नहीं चाहिए, संसार का कितना ही बड़ा सुख हो वो बिल्कुल नहीं चाहिए।
इसी को कहा है फल संन्यासा, फल का त्याग किया। इस कारण से इस बात को और आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।